पिछले कई महीनों से भारत के सबसे रईस शख्स मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी की शाही रस्में देखकर दुनिया भर के लोग हैरान हैं। वैसे जितनी इस शादी की भव्यता की चर्चा होती है, उतनी ही नीता अंबानी के कपड़ों और गहनों की हो रही है। शादी के हर फंक्शन में नीता के कपड़े और गहनों पर सबकी नजरें रहती हैं। उनके गहनों की चमक से पूरी दुनिया के लोगों की आंखें चौंधिया गई है। नीता अंबानी ने अपने बेटे की शादी की एक रस्म में एमरल्ड नेकलेस पहना, जिसकी कीमत 500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आखिर इस हार की खासियत क्या है? हरे रंग के इस हार के बारे में बताया जा रहा है कि ये दुनिया भर के सबसे बड़े एमरल्ड यानी पन्ना में से एक है। कहते हैं कि अगर एक बार पन्ना पहन लिया जाए तो हमेशा लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अंबानी परिवार पर तो ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। इतिहास के पन्नों को पलटे तो कई बादशाहों ने अपने शाही खजाने में पन्ने को खास जगह दी है। आज से सैकड़ों साल पहले भी पन्ना को स्टेटस सिंबल के तौर पर देखा जाता था। शाहजहां से लेकर हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस एलिजाबेथ टेलर तक ने पन्ने पर अपना प्यार खूब लुटाया। क्या है पन्ना का इतिहास? कुछ इतिहासकारों का कहना है कि 330 बीसी में इजिप्ट में खनन के दौरान पहली बार पन्ना पाया गया था। इजिप्ट की क्वीन क्लियोपेट्रा के बारे में कहा जाता है कि उसके पास इजिप्ट के सभी पन्ना खदानों का स्वामित्व था और वो एक से एक नायाब पन्नों की मालकिन थी। मिस्रवासी पन्ना का इस्तेमाल आभूषणों के तौर पर और लोगों की मौत के बाद उन्हें दफनाने में भी करते थे। अक्सर पन्ना पत्थरों को राजाओं के पास सुरक्षा के प्रतीक के रूप में गाड़ते थे। वहीं कोलंबिया के मूजों में छिपी हुई बेशकीमती पन्ना खदानें थी। इन खदानों को स्पेनिश लोगों ने कई साल में बड़े प्रयास के बाद खोजा। आइए जानते हैं भारत में राजघरानों का पन्ना प्रेम। हमारे देश में राजा महाराजा अपने गहनों के कलेक्शन में खास तौर पर पन्ना रखा करते थे। ये मुगलों के लिए भी बेहद खास था। शाहजहां के पास पन्ने का नायाब कलेक्शन हुआ करता था। खास मौकों पर मुगल बादशाह इनाम के तौर पर महंगे रत्न तोहफे में दिया करते थे। एक बड़े पन्ने पर जहांगीर का शिलालेख बना है, जो आज भी दोहा के एक म्यूजियम में मौजूद है, जिस पर जहांगीर शाह अकबर शाह अंकित है। दोहा के इस म्यूजियम में आज भी मुगल काल के पन्ना रखे हुए हैं। इनमें से कुछ तो 98.74 कैरेट के हैं। शाहजहां के बारे में कहा जाता है कि उन्हें पन्ना बेहद पसंद था। मोहम्मद अबेद की एक पेंटिंग में शाहजहां को एक पन्ने को हाथ में पकड़े हुए दिखाया गया है, जो मुगल राजघराने की समृद्धि को दर्शाता है। ये तस्वीर मुगलों के बहुमूल्य रत्नों के प्रति आकर्षण को दिखाती है। इस पन्ने के बारे में कहा जाता है कि इसे कोलंबिया के मूजो माइन से मंगवाया गया था। ये गहरे हरे रंग का बेहद खूबसूरत रत्न है, जो शाहजहां के बेशकीमती रत्नों के खजाने की शोभा बढ़ाता था। हैंस नेरिल हॉफर ने अपनी किताब कार्टियर में लिखा है, पन्ना एक ऐसा रत्न है जो भारत के बेहद करीब रहा है। 16वीं सदी में भारत में इजिप्ट से पन्ना आया करता था। उसके बाद कोलंबिया से बड़े मुश्किल रास्तों से होता हुआ पन्ना भारत में मंगवाया जाता था। 1912 की शुरुआत में भी पन्ने के गहनों का चलन तेजी से बढ़ा। वो अपनी किताब में ग्वालियर की महारानी के एक नेकलेस का जिक्र करते हुए लिखते हैं, महारानी का एक हार खास तौर पर तैयार किया गया था, जिसमें 9 बड़े मोती, एक रूबी, हीरे और नीलम लगे थे। उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए खास तौर पर 5 पन्ना लगाए गए थे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पन्ना उस दौर में भी कितना बेशकीमती रहा होगा। आइए जानते हैं पन्ना की खासियत। पन्ना को वफादारी, नई शुरुआत, शांति और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिषी बताते हैं कि पन्ना पहनने से लक्ष्मी का आगमन तो होता ही है, यह आपके जीवन की नकारात्मकता को भी दूर करता है। कारोबार के लिए भी पन्ना पहनना शुभ माना जाता है। वैसे जरूरी नहीं है कि पन्ना सबके लिए अच्छा ही हो। ये भी कहा जाता है कि अगर किसी को पन्ना रास नहीं आता है तो उसे भारी आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इसलिए ज्यादातर लोग पन्ना पहनने से पहले ज्योतिषी की सलाह भी जरूर लेते हैं। अब बात करते हैं कैसे बनता है और कहां से आता है ये पन्ना। जयपुर पन्ना के लिए बेहद मशहूर है। सबसे ज्यादा पन्ने को तराशने का काम यही होता है। रत्न कारोबारी निखिल बताते हैं, भारत में पन्ना रूस, अफगानिस्तान, यूथोपिया, जाम्बिया, कोलंबिया से आता है। पाकिस्तान भी पन्ना के लिए काफी मशहूर है। सबसे अच्छी क्वालिटी का पन्ना अफगानिस्तान में मिलता है। विदेश से कच्चा माल भारत आता है और उसे यहाँ रिफाइन किया जाता है। जयपुर में दुनिया के सबसे अच्छे कारीगर हैं जो पन्ना को तराशने का काम करते हैं। पन्ना को जमीन से निकालने के बाद उसमें अच्छी क्वालिटी के टुकड़ों को अलग निकालते हैं। उसके बाद मशीन की मदद से उसके काले निशान को मिटाया जाता है। पीस तैयार होने से पहले कई प्रोसेस से गुजरता है। फाइनल होने के बाद पन्ना को लैब टेस्ट के लिए भेजा जाता है। निखिल बताते हैं, पन्ना की कीमत उसके साइज पर निर्भर करती है। जितना बड़ा साइज होगा उतना ही रेट हाई हो जाएगा। नीता अंबानी ने जो पन्ना पहना है वो काफी बड़े साइज का है, तो जाहिर है उसका रेट भी बहुत ज्यादा होगा। खास बात तो ये है कि पन्ने का रेट फिक्स नहीं होता है, इसकी क्वालिटी और साइज के हिसाब से रेट तय होता है। अब बात करते हैं कि किन किन सितारों ने पहना पन्ना। हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस एलिजाबेथ टेलर को पन्ने से खास लगाव था। उनके ज्वेलरी कलेक्शन में पन्ने के हार, इयररिंग और कई ब्रेसलेट शामिल थे। बॉलीवुड की फिल्मों में भी पन्ने की खूब झलक देखने को मिलती है। फिल्म पद्मावत में दीपिका पादुकोण का एक हार काफी चर्चा में आया था, जिसमें पन्ना लगा हुआ था।
इस हार को जयपुर में तैयार किया गया था, जिसकी कीमत 1 करोड़ के करीब थी। इस फिल्म के बाद ऐसे हार की खूब डिमांड बढ़ी। कियारा आडवाणी ने भी अपनी शादी के एक फंक्शन में पन्ने का नेकलेस पहना था। मलाइका अरोड़ा, आलिया भट्ट, माधुरी दीक्षित जैसी कई बड़ी फिल्म एक्ट्रेस के पास भी इसका कलेक्शन है। हालांकि आजकल पन्ना आम लोग भी पहनना पसंद करते हैं। ये ट्रेडिशन के साथ साथ ट्रेंडी भी है, इसलिए आजकल इसकी डिमांड बढ़ गई है। तो ये था हमारा आज का वीडियो पन्ना को लेकर। आपको यह कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए ज्वेल सागा के साथ।